नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आज हम बात करने वाले हैं उन माओं की जो अपनी बेटियों के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। जिन बेटियों को नाज से पाला, आज वो जिंदगी के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई हैं जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अब भी यही कहते हैं ठोक पीट करके समाज में लव जिहाद कुछ होता ही नहीं। लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं। लव जिहाद के नाम पर अगर कोई फिल्म आती तो खड़े हो जाते हैं कि इस फिल्म पर बैन लगा दो वरना कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। ऐसे में आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, आज हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि दरअसल जो पुणे में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, एक हिंदू लड़की का अपहरण और सालों तक यौन शोषण, ये लव जिहाद नहीं तो और क्या था। उदयपुर में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ, हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया, शादी का दबाव दिया गया और जिस व्यक्ति ने हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराया वो अपना नाम मुस्लिम से हिंदू बना करके पहले पहचान बदल करके मिलता रहा, फिर उसे मुस्लिम बना दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। भागलपुर, बिहार, पहचान छिपाकर दोस्ती की, फिर शादी के लिए धमकी का मामला सामने आया, लव जिहाद का मामला सामने आया। रायगढ़, छत्तीसगढ़, हिंदू लड़की की संदिग्ध मौत हो गई, परिवार को लव जिहाद का ही शक हुआ। बरेली, यूपी, पहचान छिपाकर शादी की, यानी कि धर्म परिवर्तन का दबाव उसके बाद बनाना शुरू कर दिया गया। वहीं उदयपुर में भी एक पूरा मामला सामने आया। उदयपुर, राजस्थान, धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या की धमकी दी गई। हापुड़ का मामला सामने आया। यूपी में धर्म परिवर्तन कराकर शादी की और फिर प्रताड़ना की। ये कुछ ऐसे मामले हैं, लेकिन ऐसे तो हजारों मामले हैं। अगर लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं तो वो लोग, वो सो कॉल्ड सेकुलर लोग जो कहते हैं कि लव जिहाद के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है, धर्म को बदनाम किया जा रहा है, तो आखिरकार वो लोग ये बताएं कि आखिरकार ये लव जिहाद के पीड़ित नहीं है तो और क्या है। ये लव जिहाद नहीं है तो और क्या है। लव जिहाद को लेकर के आज इतनी चुप्पी क्यों है। कुछ लोगों का आरोप है कि लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। तो फिर इसके खिलाफ आप खड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि इस्लाम तो जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन की इजाजत देता नहीं है। तो फिर कौन है जो इस तरह की हरकत कर रहा है या फिर करने दे रहा है, इनको बढ़ावा दे रहा है? भैया, आपके समाज से आते हैं वो लोग जो कि आपके समाज से नाम बदल करके दूसरे के समाज में जो है एक साथ घुल मिल जाते हैं, नाम बदल लेते हैं, फिर उसके बाद साथ रहने लग जाते हैं, फिर प्रताड़ना करते हैं और बाद में पता लगता है कि ये व्यक्ति किसी और धर्म का था, तब तक वो धर्म परिवर्तन करवा चुके होते हैं। वहीं दिल्ली से लेकर पुणे तक या फिर हापुड़, बरेली, उदयपुर और रायगढ़, राज्य अलग अलग है, बोली अलग अलग है, लेकिन साजिश एक है। पहचान छिपाओ, नाम बदलो, प्यार का जाल बिछाओ और बेटियों को फंसाओ। न अलग लेकिन साजिश एक। ऐसे में सवाल उठता है कि इनके पीछे कौन सी सोच है। जब इस्लाम इसकी इजाजत देता ही नहीं है तो फिर ये कैसे इतना बड़ा जिहाद जिसे कहते हैं वो लव के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कैसे हो रहा है? तो फिर ये किसकी शय पर हो रहा है? बिना किसी डर के ऐसी घटनाओं को कैसे अंजाम दिया जा रहा है? और जो दे रहा है उसके लिए कोई सजा भी नहीं है। जो कर दे रहा है किसी का जबरन धर्म परिवर्तन, उसके लिए कोई सजा नहीं है कि अगर इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के सवाल कई हैं, लेकिन जवाब इसका किसी के पास फिलहाल मिलता नजर नहीं आता। सबसे पहले बात कर लेते पुणे की, जहां एक मां को अपनी बेटी 4 सालों की तलाश के बाद मिली। कैसे खत्म हुई सालों की तलाश, इस रिपोर्ट में देखिए। लव जिहाद ने छीना बचपन, 4 साल बाद मां को मिली बेटी। मासूम पर अत्याचार, लव जिहाद। ये वो दरवाजा था जिसके खुलने का इंतजार एक मां 4 साल से कर रही थी। इस दरवाजे के पीछे बुर्के में वो बेटी है जिसे 4 साल पहले एक शख्स अपहरण कर ले गया था। 2019 में इस हिंदू युवती का जावेद नाम के शख्स ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर शादी कर दी गई। परिवार ने 4 साल बाद जब अपनी बेटी को खोज निकाला तो वो बुर्के में ही थी। महाराष्ट्र के पुणे का यह मामला हैरान कर देने वाला है। जावेद नाम के शख्स ने 4 साल से हिंदू युवती को बंधक बनाकर रखा था।
पुलिस भले ही इस मामले में बेटी को खोज ना पाई हो, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और आखिरकार बेटी को घर लेकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण, यौन उत्पीड़न और फिर जबरन शादी करने के आरोप में जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे ग्रामीण हे मंचर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी दिनांक 23/3/2019 रोजी एका फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीवरून त्याच्या मुलीला पळून नेण्याच्या बाबतीत IPC कलम 363 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। काही दिवसांपूर्वी दिनांक 16/5/2023 रोजी त्या पीडित मुलीला त्याचे आई-वडील व नातेवाईक हे मंचर पोलीस स्टेशनला घेऊन आले। त्यांनी दिलेल्या प्रिलिमिनरी माहितीच्या आधारावर या गुन्ह्याचे आरोपी जावेद मुख्तार शेख वय 22 वर्षे याला अटक करण्यात आली। त्यानंतर त्या मुलीची मेडिकल तपासणी करण्यात आली, त्याचे स्टेटमेंट घेण्यात आले। JNFC समोर त्याच्या CRPC 164 प्रमाणे स्टेटमेंट घेण्यात आले। पीड़ित लड़की के अनुसार जावेद और उसके परिवार के सदस्य उसके साथ मारपीट करते थे, यहां तक कि उसे सिगरेट से जलाया भी गया। अब इस मामले में आरोपी जावेद गिरफ्तार है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल अभी अपनी जगह है कि ऐसे दरिंदों का इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं कि धर्म परिवर्तन करो वरना जो है प्रताड़ना दी जाती है, धर्म परिवर्तन करो वरना सिगरेट से जला दिया जाता है, धर्म परिवर्तन करो वरना जो है बहुत प्रताड़ना की जाएगी, आपकी जो है मारा जाता है, पीटा जाता है, मानसिक संतुलन दिल्ली में अभी साहिल का मामला थमा भी नहीं कि लव जिहाद की स्टोरी झारखंड से आ गई। मामला दर्ज हुआ है मुंबई में। नाम है तनवीर खान, लेकिन ये यश बनकर सामने आया। दरअसल भागलपुर की एक लड़की मानवी मॉडल बनने का सपना लेकर रांची आई और यहीं एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में उसकी दोस्ती यश से हो गई, जो असल में तनवीर खान था। कुछ वर्षों के बाद मॉडल मानवी राज सिंह मुंबई आ गई, लेकिन मॉडल के आरोपों के अनुसार तनवीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के संचालक तनवीर पर जबरदस्ती शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मॉडल ने तनवीर पर कई और आरोप भी लगाए हैं। उसने कहा कि उसके एडिटेड फोटोज तनवीर ने सोशल मीडिया पर डाल दिए। बात नहीं मानी तो परिवार को धमकाया। 2 बार जान से मारने की कोशिश भी की। जब मानवी ने पुलिस में शिकायत की तो उसने पैसों का लालच देना शुरू किया। मुंबई में मॉडल को लगातार तनवीर परेशान करता रहा। ये मुंबई आके मुझे इसने मारने की भी कोशिश की है, जो मैंने कंप्लेन वर्षों पुलिस स्टेशन में कराई भी है। केरला फाइल जो स्टोरी है पिक्चर, उसके देखने के बाद आपने थोड़ा सा हौसला आया और बाकी अभी? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगा कि वो जब मैंने वो मूवी देखी तो उसमें भी कुछ एंड नहीं दिखाया, उसमें भी जो लड़कियां थी वो फंसी हुई रह गई और मुझे फिर समझ में आया कि ये जो है पूरा ट्रैप है। बिहार के भागलपुर में रहने वाली मॉडल मानवी राज की कथित लव जिहाद के मामले में अब दूसरी FIR भी जल्द दर्ज कराई जाने वाली है। ऐसे में मानवी राज अब ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपने दोस्त सरबजीत के साथ आकर यहीं पर अब नया FIR दर्ज कराएगी आरोपी तनवीर अख्तर खान के खिलाफ। जब चल रही है, तनवीर भी खुद को निर्दोष कह रहा है। मानवी के अनुसार वो लव जिहाद के टूल किट का शिकार हुई है, लेकिन तनवीर को यश बनने की जरूरत क्या थी? इस सवाल का जवाब भी तनवीर को देना पड़ेगा। रांची की मॉडल मानवी के आरोपों पर तनवीर लगातार अपना बयान बदल रहा है। कभी वो मानवी को ब्लैकमेल के तौर पर कह रहा है, कभी वो कह रहा है कि डेटा चोरी कर ली और उस पर हमने पैसे हमारे बचते थे, उस लिहाज से वो पैसे नहीं देने के लिए इस तरीके का आरोप लगा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक एफिडेविट सामने आया है। वो एफिडेविट ये बताता है कि मानवी और उसके तनवीर के बीच खटपट कर रहा था और वो एक सुलहनामे के तौर पर, जिसमें तनवीर उसमें एक्सेप्ट करता है कि मानवी को वो परेशान कर रहा था, मानवी को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं मानवी तनेजा से हमारी सहयोगी रचना बंसल ने खास बातचीत की। आपने चूंकि हिम्मत दिखाई है, अब आप बोल रही हैं, जरा शुरू से बताइए कि हुआ क्या था।
2020 के लास्ट में दिसंबर में मैंने सर्च किया था एक लॉकडाउन के बाद कि मुझे मॉडलिंग में और एक्टिंग में आगे बढ़ना था, तो मैंने सर्च किया था तो मुझे यश मॉडल्स दिखा। फिर मैंने जब अप्लाई किया तो पता चला ये पटना में नहीं, मुझे पहले दिखा कि ये पटना में भी है, बट वो पटना में नहीं था। और उन्होंने बताया कि ये रांची में है, मुझे रांची आना पड़ेगा ग्रूमिंग के लिए। हम मिस टीन इंडिया के ग्रूमिंग के लिए 15 डेज के लिए मुझे रांची जाना होगा। मैं 2021 में 6 तारीख को रांची पहुंची, 6 जनवरी को रांची पहुंची। तो वहां पे मेरी मुलाकात यश से हुई, जो बाद में पता चला कि तनवीर अख्तर है। और इस बीच में मुझे 4 महीने बाद पता चली, और इस बीच में होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ तस्वीरें ले ली थी बिना मेरे इजाजत के, और मुझे पता भी नहीं है कि मेरी तस्वीरें कब ली गई। और उसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा। उसके बाद मैं अगस्त 2022 में मुंबई आ गई। वहां पे भी उसने मुझे जब मैं रांची में थी वहां पे भी उसने मुझे बहुत बदतमीजी की, मेरे साथ हाथ भी उठाया है मेरे ऊपर। और उसकी जब मैं बात ना मानूं तो मानवी, रांची के आपने इसलिए छोड़ा था क्योंकि आपकी आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली थी? रांची के आपने इसलिए छोड़ा था क्योंकि तनवीर अख्तर हाथ उठाता था, या फिर इसलिए कि छुटकारा चाहती थी तनवीर से? और क्या आप अकेली थी वहां उस इंस्टीट्यूट में जाने वाली, या फिर और भी लड़कियां थी? और भी लड़कियां थी, लेकिन जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उन लड़कियों को, वो लड़कियां सब अपने घर चली गई, और जो नई नई लड़कियां थी वो आ रही थी। तो कोई एक ऐसी नहीं थी जो कि कंटिन्यूसली मेरे साथ रही हो, जिसने पूरी शुरू से लेकर अंत तक देखा हो। 4 महीने आपने कहा, 4 महीने सच सामने आने के लिए लगे। इन 4 महीनों में मुझे कंपनी में काम करने के इन 4 महीनों में क्या हुआ था मानवी? तो हमारे साथ मानवी तनेजा के माता पिता जुड़ेंगे कुछ ही क्षण में। हमारे साथ भागलपुर से हमारे साथ प्रेम नारायण मौर्य जो कि रायगढ़ से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त साक्षी का परिवार भी जुड़ रहा है। साक्षी वो हमने देखा बच्ची जिसकी निर्मम हत्या कर गई थी, और फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो भी नाम बदल करके मिल रहा था। तमाम तस्वीरें सामने आई कि कलेवा बांध करके वो छलावा कर रहा था। ऑडियो भी सामने आया था साक्षी का, जिसमें वो ये कह रही थी कि वो किसी से डरती नहीं है, कि उसे धमकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी साक्षी के साथ क्या हाल हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है। सबसे पहले साक्षी के परिवार के जो सदस्य, मैं आपसे, साक्षी की माता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब क्योंकि साक्षी तो इस बीच नहीं रही, लेकिन इस मुद्दे को, इस बात को उठाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जाल में फंसाया जाता है कि नाम बदल करके और धर्म बदल करके कोई मिलता है, फिर उसके बाद हश्र देखिए, अगर वो बात नहीं मानती है सामने वाली बच्ची तो साक्षी जैसा हो जाता है। कैसे ये पूरा मामला सामने आया? हाँ जी। आपको कैसे लगा कि जो साहिल है कि वो उसका धर्म कोई और है? हमें नहीं पता।
कभी बताया साक्षी ने कुछ कि उसे वो धमकी दे रहा है, धमका रहा है, तमाम चीजें? सर मेरी बच्ची को जो कर रहा था, करिए रहा था, जितना अथी है फैमिली उमली, हम जितना दोस्त थी, जितना भी है, सबको गाली गलौज जो वो उससे सफर पता था वो अपने वजह से कर रहा था। ये आपको कब पता लगा कि जब मानवी जहाँ रह रही है या जिनके साथ वो मिल रही है वो असल में वो व्यक्ति नहीं है, असल में उसका नाम वो है ही नहीं, असल में तो वो मुस्लिम है? हमको सारा बात बता देती है मेरी बच्ची, मुझसे छुपा कोई बातें नहीं रहता है। सरबजीत हैं इस वक्त मानवी के दोस्त। सरबजीत, ये पूरा क्या मतलब कि अगर हम देखें तो भले मैं ठीक है, अब जितनी भी बात हो पाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है वोकल नहीं है, जितनी भी बात हो पाती है उतनी ये माएँ जो हैं अपनी बात शेयर कर रही हैं, पर सरबजीत आप इसे बहुत अच्छे से बताते हैं क्योंकि मानवी एक भागलपुर से निकलती है और वो रांची तक पहुँचती है, फिर वो मुंबई और वहाँ तक वो जो है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है, वो पीछा करता रहता है धर्म परिवर्तन के लिए, वरना जो है वो उसको मार देगा, तमाम चीज़ें कर देगा। ये जो ट्रैप है, हर तरफ हर स्टोरी का लगभग एक ही ट्रैप है और फिर भी हम इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ था? आपको तो इस चीज़ को क्लोजली जानते हैं। सर मैं मानवी से पहली बार फरवरी में ही मिला था, 22 से 23 तारीख को, 22-23 फरवरी को। तो हम लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं थोड़े से, हम लोग ने ऐसे सोचा कि हम लोग मूवी देखने चलते हैं। तो 24 को हम लोग रात में मूवी देख कर आए, हम लोग 6-7 लोगों के फ्रेंड्स का ग्रुप, और रात को ही मुझे तनवीर अख्तर का मैसेज आता है कि मानवी मेरी वाइफ है, तुम उसके साथ मूवी देखने कैसे चले गए। और इस तरीके से उसने मेरे से गाली गलौज करके बात करना शुरू करा। और 25 तारीख को ही वो अगले दिन मुंबई आ गया और उसने आके मतलब मानवी अपने किसी काम से इन्फिनिटी मॉल गई थी, वहाँ पर जाकर जब मानवी वापस आ रही थी ऑटो में बैठ के उसका गला दबाया, उसको गन वन निकाल के दिखाई। फिर जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने तनवीर खान को कॉल किया कि तूने ये सब क्या किया। तो वो मेरे से बोला कि मैं आज बंदूक लेकर आया हूँ, आज मैं उसको यहाँ से मार कर ही वापस जाऊँगा। इस बात की मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी सेव्ड है, जो मैंने पुलिस को भी दी है और मीडिया में भी दी है। फिर मतलब वो दिन से लेके आज का दिन है, मैं खुद देख रहा हूँ वो किस तरीके से इसको रोज़ ब्लैकमेल करता था, परेशान करता था, और जितनी हेल्प हो सकती है मैं पूरी तरीके से हेल्प कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं साथ जा सकता हूँ मैं साथ खुद जाता हूँ, और मतलब कोई तरीका नहीं है। अब आप खुद बताइए ना, अगर आप फॉर एन एग्जांपल अगर आप हिंदू हैं तो आप अपनी गाड़ी में हरा कपड़ा लगाएंगे, अपनी गाड़ी के पीछे 786 लिखवाएंगे, ऐसा करेंगे क्या आप? या अपनी गाड़ी में आप जय श्री राम लिखवाएंगे, आप अपनी गाड़ी में माता की चुनरी बांधेंगे। वो मुसलमान होने के बाद अपनी गाड़ी में माता की चुनरी बांधता है, माता के भजन लगाता है, कंपनी का नाम यश मॉडल रखता है, अपना नाम यश बताता है। आप बताइए ऐसा कहाँ पर होता है? और फिर कहता है आकर कि मैं किसी से कुछ नहीं छुपाता हूँ। कौन सी अपनी बहन का नाम पूनम रखता है, घर की बहन का नाम शाजिया है, पूरी दुनिया के सामने उसकी बहन का नाम जी। ठीक है, मैं रायगढ़ चलता हूँ। सरबजीत, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जी, आप बात पूरी करना चाहते हैं? जी मतलब मैं यही बता रहा था कि ऐसा कहाँ पर होता है, जैसी वो स्टोरी सुना रहा है
कि मैं माता को भी मानता हूँ और मुसलमान हूँ, ऐसा कहाँ पर? जाहिर सी बात है, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो एक पूरी तरीके का ट्रैप होगा ना। तभी तो हम केरल से लेकर के कहाँ रायगढ़ और केरल से लेकर के बरेली से लेकर के लखनऊ से लेकर के तमाम जगहों तक हम ट्रैवल कर लेते हैं। स्टोरी ये की मिलती है कि धर्म परिवर्तन के लिए जो है पहले जो है नाम बदल करके कोई अशरफ और राहुल बन जाता है, कोई तनवीर जो है वो यश बन जाता है और इस तरीके से मिलता है, माता की चुनरी बांध ली, तमाम चीज़ें कर दी और फिर उसके बाद जो है वो उनका धर्म कोई दूसरा निकलता है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना जाता है। तो हम सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिरकार वो लोग कहाँ हैं, वो लोग क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है या फिर इस्लाम में तो जबरन निकाह किया धर्म परिवर्तन की इजाजत है ही नहीं। तो वो लोग इन सब को लेकर के चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। हम रायगढ़ चलते हैं। अब मृतका के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए इस तरीके की दर्दनाक कहानी सामने आई कि उनकी तो जान चली गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी बहन के साथ क्या क्या उन्हें झेलना पड़ा इस धर्म परिवर्तन के कारण, लव जिहाद के कारण, कि पहले झूठी पहचान, झूठा नाम, झूठा धर्म और फिर उसके बाद उन्हें बाद में कुछ सच्चाई पता लगती है, इस बीच उनकी जान चली गई। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने बाद में हमें बताया कि उस समय जो है एक टिकटॉक स्टार दानिश जहन का एक पेज छाया हुआ था जिसके नाम का उसने उपयोग करते हुए जब वो नाबालिग थी इस समय से उसने उसे प्रेम जाल में फंसाया। और इसकी जानकारी जो जब जिस दिन वो गुमशुदा हो गई उसके बाद ही हमें थाने में उसे बुलाया गया उसे बयान के लिए, तभी हमको उसके साथ संबंध का मालूम चला। इसमें सर पूरी तरह से उसको साजिश की तरह तहत उसको जो भी है जाल में उसने मुश्किल से 15 या महीने दिन के बाद ही उसने उसके साथ प्रताड़ना, जानवरों की तरह मारना, उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करना, मुस्लिम धर्मों धार्मिक चीजों को मानने के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ित करना चालू कर दिया। तब हमने सवाल किया कि तुम क्यों सह रहे हो, जो भी है ऐसा ऐसा करके। तो उसने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी और प्रेग्नेंट होने के कारण वो लोक लाज के कारण वो घर छोड़ना पड़ा और उसके साथ रहने को मजबूर हो गई। तब सर हम उसके बाद भी तब भी बहुत उससे प्रयास किए लेकिन हम असफल हो जाते थे। उसको जानकारी मिल जाती थी कहीं से कि हम उसको बचाना चाहते हैं, हम उसको ये करना चाहते हैं। उसके बाद उसके साथ जो एक पीड़ा उसको होती थी मार, और उसको जिस तरह से मारने का वो कई बार उसको हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी थी मार के कारण। हमने बहुत प्रयास किया। उसके साथ एक बच्ची हुई जो कि 2 दिन में केजी हॉस्पिटल से गायब हो जाती है और उस माँ को तब से काल्पनिक एक कहानी बताया जाता है कि तुम्हारा बच्चा जो है वो मेरे पास है, सुरक्षित है, बस तुम मेरे कहे अनुसार चलती रहो, नहीं तो वो बच्चा तुम खो दोगी, वो भगवान के पास हम उसको परवेश देंगे, मार देंगे उसको। और इस तरह करके उसको ब्लैकमेलिंग करते हुए वो हमेशा निरंतर अपनी कृतियों को करता रहा और उसे एक काल्पनिक कहानी बताता रहा। उसने अपने वीडियो में भी बयान दिया है कि वो उसको बोलता था कि आज उसका जलसा है, आज उस बच्चे का ये है। अब वो सर किस कैटेगरी का क्रिमिनल है कि उस बच्चे का रिकॉर्ड तक हमको केजी हॉस्पिटल में नहीं प्राप्त हो पा रहा है। और राखी की जो मृत्यु थी, राखी की मृत्यु जो थी सितंबर 2022 को ही एक तय कर दी गई थी उन्होंने। जब वो हमारे पास आई तो कैसे आई, किसके साथ आई, वो आने के बाद किसके यहाँ रुकी, सब चीज अज्ञात था। आने के बाद वो बहुत ही सहमी डरी और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अजीब बातें करती थी जो समझने से बहुत ही समझ पाना बहुत मुश्किल था। और दानिश के बारे वो बहुत ही कुछ जानती थी जिससे दानिश उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मतलब देखिए किस हद तक मानसिकता जाती है ना। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कहाँ से मिले, पहले पहचान छुपाई, धर्म छुपाया, फिर उसके बाद जब जो है जबरन प्यार के झांसे में फंसा करके फिर उसके बाद अब कहा कि जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद इतनी प्रताड़ना, इतनी हिंसा की गई कि जब आपके पास वो वापस आई या परिवार के पास वो वापस आई और किस तरीके से वो इतनी बताल हो चुकी थी कि सेंसेस तक खो चुकी थी और आखिरकार उनकी मृत्यु होगी। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, बरेली भी मुझे जाना है, लेकिन पहले मैं साक्षी के परिवार से रुक करता हूँ। साक्षी की भाभी हमारे साथ हैं।
आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से मामला सामने आया, क्योंकि आपने बाकियों की भी कहानियां सुनी होंगी। ये कहानी कुछ उस तरीके की है। साक्षी तो बच नहीं पाई, लेकिन हो सकता है कि कुछ और बच्चियां बच पाएं, इस चंगुल से निकल पाएं, जहां पर कोई साहिल जो है अपना नाम कुछ और बताता है, हाथ पे कलेवा बांधता है और अपना धर्म जो है वो हिंदू बताता है, और फिर सामने वाले को ब्लैकमेलिंग करता है, कुछ और नाम से प्यार का झांसा देता है, फिर साक्षी जैसी किसी ऐसी लड़की की मृत्यु हो जाती है। ऐसी तमाम कहानियां हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? सर ये सब अफवाह है, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हमको बताती। साक्षी मेरी ननद थी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि लव जिहाद था, नहीं कोई बात नहीं है ऐसी। हाँ, और साक्षी अच्छी थी, पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी। हाँ, हम लोग यही मांगते हैं कि आज के हमारी बेटी के साथ हुआ, कल के दूसरी बहन बेटी के साथ होगा, तो ऐसे होता रहेगा तो कैसे बहन बेटी कैसे बचेंगी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी तरीके से उसने बताया कि वो जो साहिल है अपना नाम बदल करके मिलता था और ये तमाम चीज़ें होती थी। नहीं सर, अगर कभी बताई होती तो हम लोग उससे पूछताछ करते ना। हम लोग को कभी पता नहीं है कि साहिल नाम कि रिहान राम, हम लोग को कुछ पता नहीं है। नहीं, जाहिर सी बात है, नहीं पता होगा, इस कारण से जो है वो धमकाता रहा वो। मैं बरेली चलता हूँ, इस वक्त हमारे साथ पीड़िता हैं। आप अपनी कहानी किस तरीके से बयां करेंगी? क्या क्या दुख आपने झेला है इस, अगर लव जिहाद ना कहूँ, धर्म परिवर्तन कहूँ, इस तरीके के नाम पर जबरन जो है नाम बदल करके मिलना और फिर उसके बाद इस तरीके की कहानी पहुंच जाना? जी, मैं कर्मचारी नगर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। आवाज आ रही है सर? जी आ रही, बोलिए। मैं कर्मचारी नगर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तभी मेरे साथ वालों किसी दोस्तों से मेरा नंबर, मेरे फ्रेंडों से इसने नंबर ले लिया। ये शाम को, दिन में, हर टाइम मुझे फ़ोन करता था और ये मुझे अपना नाम बबलू बताता था कि मेरा नाम बबलू है। तभी ये मेरे पार्लर में आता जाता था, पार्लर में आया था और क्या नाम, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया था। और इसने उस टाइम वीडियो भी बना ली थी और फ़ोटो भी खींच लिए थे मेरे कुछ गंदे गंदे। तो उसने कहा था कि अगर तू किसी को दिखाएगी तो तुझे जान से मार दूंगा, नन्हे नन्हे टुकड़े कर दूंगा तेरे। बहुत ज़्यादा इसने धमकाया, डराया। सर अपना नारी हूँ, मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद ये मुझे अपने घर पे ले गया बहला फुसला के। इसका घर है मलपुर में, थाना भुता लगता है, जिला बरेली में। फिर उसके बाद में इसने मुझसे वहाँ पे, इसकी भाभी ने, इसकी माँ ने मेरा धर्म परिवर्तन कराया, निकाह कराया। मतलब आपको इस्लाम, आपकी मर्जी के बगैर इस्लाम कबूल करवाया? जबरन कराया, जबरन। मेरी कोई मर्जी नहीं थी सर। उसने मुझे वहाँ पे ले जाके बंदी बना के रखा। तब तक आपको पता लग गया था कि ये मुस्लिम परिवार से है? जब इसने धर्म परिवर्तन कराया है, निकाह कराया, तब मुझे ये पता लगा जाके कि ये मुस्लिम परिवार से है। मेरे पार्लर पे आता था तो तिलक लगा के आता था। तिलक लगा के आता था? तिलक लगा के आता था, रोड़ी का। और फिर क्या हुआ? आप जवाब मिली आपको, जब जबरन जो है बिठा के धर्म परिवर्तन करा लिया, निकाह करा लिया, तो आपने विरोध नहीं किया? मुझे विरोध किया सर। मुझे बंदिशों में रखा था, इसने कैद करके रखा था घर में अपने। मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे। उसने बंदिशों में रखा, मुझे गाय का मांस भी खिलाया था, बहुत सारी मुझे उल्टियाँ आती थी, मुझे मार मार के खिलाता था। मेरे साथ इसने बहुत जुल्म करा है। तो कैसे निकली चंगुल से? उसके बाद में इसने क्या नाम कहा कि जब तक तुम हलाला नहीं करती हो तब तक मैं अपना पत्नी संबंध नहीं बनाऊंगा तुमसे। इसके साथ, इसके पापा ने मेरे साथ में, मोहम्मद रजा ने मेरे साथ जबरियन हलाला करा है, गलत काम करा है। कैसे वहां से छूटी उस चंगुल से? उसके बाद सर ये मुझे लेके आया, इसने बरेली में मुझे लाके रखा, कमरे पे किराए में रखा, कैद करके रखा था।
कई बार मैंने निकलने की कोशिश की, इसने मुझे कई बार मुझे मारा कि बाहर जाती है शिकायत करेगी, तो इसने मुझे बहुत मारा। तो इसके बाद में इसको पता लग गया कि मैं बाहर निकल रही हूँ कि शिकायत करेगी ये मेरा। इसके लास्ट बार में ये मेरे लिए 13 तारीख को मुझे परसा खेड़ा ले गया और बहुत मारा, मुझे मार पीट के मुझे जंगल में छोड़ दिया इसने। तो परिवार ने किसी ने विरोध, जब आप गई आपका धर्म परिवर्तन कराया, परिवार में किसी ने विरोध नहीं किया कि क्यों मार रहे हो, पीट रहे हो, ये तो हिंदू लड़की है, क्यों इसका धर्म जो है बदल रहे हो, क्यों इसको इसमें लेके आ रहे हो, और क्यों झूठे नाम से मिलते थे? इसके घर में इसके घर में किसी ने नहीं किया। मतलब किसी ने इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जताई कि ये आपको मुस्लिम बना रहे थे? तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। नहीं, आप तो एक हैं, यहाँ पर तमाम इस तरह की कई माएँ बैठी हुई हैं, तमाम एक मृतका के भाई बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पीड़िता से एक व्यक्ति मिला, नाम कुछ और बताया करता था, फिर उसके बाद कैसे जबरन जो है वो उसको प्यार बताया, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए फंसाया, और जब तक वो बच्ची वापस लौटी तब तक जो है वो इतना ज़्यादा उसके साथ हिंसा की गई थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी कि उसकी मृत्यु हो गई। रायगढ़ के हैं। इसका मतलब तो ये, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जो बरेली से हमारे साथ बैठी हैं, किस तरह की ये एक दो घटना नहीं, इस तरह की तो बहुत सी ऐसी घटना होती होंगी, बहुत से बब्बू मिलते होंगे, नाम कुछ और होता होगा मुस्लिम। इसने एक शादी भी हिंदू रीति रिवाजी से करी थी, आर्य समाज से। तो ऐसी तो बहुत सी लड़कियां होती होंगी, ऐसी बहुत सी पीड़ित होती होंगी जिनको ये अपना नाम हिंदू बता करके जो है बात प्यार की करते होंगे। जी सर। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बात उदयपुर की कर लेते हैं। पहले तो एक बेटी को प्यार के झांसे में फंसाया गया, फिर धर्म परिवर्तन ना करने पर दिल्ली हत्याकांड जैसा अंजाम करने की धमकी भी दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के शहर शहर लव जिहाद पर कितना फसाद। राजस्थान के उदयपुर से भी लव जिहाद का केस। तो सोशल मीडिया पे मेरा नंबर वायरल और लिखा है लड़की गलत काम करती है, इसलिए क्योंकि इसने मेरे को टाइम दिया था सुबह 12 बजे तक, अगर तू बुरखा पहन के नहीं आई तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुझे जान से मार भी दूंगा। दिल्ली जैसा हत्याकांड करने की दी धमकी। धमकी बस यही कि ना धर्म परिवर्तन कर और ना अल्लाह की राह पे चल, सुन्नत बन, ऐसी ऐसी बातें करता था मेरे साथ। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरी मम्मी तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी मम्मी को दूंगा। धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाया और वेपन और नाइफ लेके घूमता है, बिल्कुल शार्प नाइफ लेके। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैं अम्मा माता थाने आई। पिता और भाई भी लव जिहाद में शामिल। मोहम्मद आसिफ नाम है उसका, आयड में रहने वाला है और इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। इसके पापा का नाम है अब्दुल रज़ाक और है ना इसके भाई का नाम है खालिद बरकती। ये सब बोलते थे कि ये ना धर्म परिवर्तन कर। मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तू कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। उदयपुर के आसिफ ने लव जिहाद किया। यही है उदयपुर का आसिफ। हिंदू युवती ने इसके ऊपर जबरन मंत्रण करने की कोशिश का आरोप लगाया है। मामला दर्ज हो गया है और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उदयपुर से अभिषेक जोशी। तो बरेली से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां आलिम ने आनंद बनकर एक युवती को प्यार के वायदे किए, फिर मंदिर जाकर शादी कर ली। सच्चाई तब खुली जब युवती गर्भवती होने के बाद आरोपी के घर पहुंची। उत्तर प्रदेश के बरेली से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली। इसके बाद अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो भी बना लिया।
जब युवती को उसकी असलियत पता चली तो उसने देवरनिया थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी आलिम को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र देवरनिया की रहने वाली एक युवती ने थाना देवरनिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। वध साक्ष्य उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर अन्य साक्ष्य की कार्रवाई कराई जाएगी। पूरा मामला राजेंद्र नगर कॉलोनी का है। पीड़िता के साथ पढ़ने वाले आलिम ने उससे आनंद बनकर दोस्ती की, जिसके बाद प्यार का झांसा देकर आरोपी लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती गर्भवती हो गई तो वह एक दिन अचानक आलिम के घर पहुंच गई, जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। पोल खुलने के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने निकाह और धर्म परिवर्तन करने की बात कही और जबरन पीड़िता को गर्भपात की दवा खिला दी। इस मामले में पुलिस ने धर्म परिवर्तन अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि लव जिहाद और कितनी बेटियों की जिंदगी तबाह करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं द केरला स्टोरी फिल्म पर हुआ विवाद अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। फिल्म के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई। अब ऐसा ही मामला हापुड़ में भी सामने आया। हैरान करने वाली बात यह है कि द केरला स्टोरी का विरोध करने वाले अब खामोश हैं। यूपी के हापुड़ से द केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आया है। यहाँ भी एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम छिपाकर हिंदू युवती के साथ प्रेम का नाटक किया और बाद में निकाह कर लिया और अब बच्चे और उसकी मां को मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। ये वसीम भी मेरे को बहुत मारता पीटता था और अब तो बच्चा होने के बाद तो उसे पता था कि बच्चे से माँ को होता है, तो अब तो बच्चे को मारने की धमकी देता था मुझे कि तेरे बच्चे को भी मार देंगे और तेरे भी श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देंगे जैसे श्रद्धा को मारा है। इस घटना के बाद बीजेपी विधायक ने बिटिया की रक्षा करने की बात कही है और कहा है कि आरोपी ने बिटिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उस बिटिया ने बताया मस्जिद के अंदर हुआ, उसका धर्म परिवर्तन भी कराया और बाद में उसके श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े तक करने की उसे धमकी दे दी। बहुत निंदनीय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इसकी कड़ी निंदा करता हूं और उन्हें चेतावनी भी देता हूं, अगर उनमें हिम्मत हो तो उस बिटिया की तरफ आंख उठाकर भी देखें। सवाल है कि आखिर प्रेम के नाम पर नफरत की दुकान क्यों चलाई जा रही है? भोली भाली बेटियों के खिलाफ आखिर ये कैसी साजिश चल रही है? हापुड़ से प्रवीण शर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लव जिहाद का एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि दानिश नाम के शख्स ने समीर बनकर एक युवती के साथ लिव इन में रहा और जब युवती गर्भवती हो गई तो उसने असुरक्षित तरीके से गर्भपात कराने की कोशिश की, जिसके दौरान युवती की मौत हो गई। अब परिवार आरोपी पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के अंदर एक हिंदू युवती की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। लड़की के परिजनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। आरोप है कि दानिश ने समीर के नाम से पीड़िता से दोस्ती की और बाद में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। इस दौरान जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसने उसे असुरक्षित तरीके से गर्भपात कराने के लिए दवाई खिलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में लड़की के भाई ने आरोप लगाया है कि दानिश खान ने उसकी बहन से अपनी पहचान छिपाई थी और रिलेशनशिप में आने के बाद इस्लामी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाज को मानने के लिए दबाव बनाता था। दानिश के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे हर जगह से चोटें मिलते जा रही हैं। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता था, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। उससे ये बीवी थी, लाइफ शादी से दवाई थी, तो मुझे शुरू में छोड़ देता,
मैं भाग के आई तो मैं बच्ची से मुझे समझा सकता था। मेरे पूरे फेस में उसके मार्क के अभी तक दाग रखे हुए हैं, उसके हाथ के काटने का निशान रखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, वो किसी भी हाल में मुझे परेशान ना करे। वो हर वक्त, हर जगह, हर समय आज तक मेरे को प्रताड़ित करता है कि मैं उससे ज़िंदगी से क्यों गई। मेरी भी लाइफ है, जब वो शादीशुदा इंसान बन सकता है तो मैं उसके बिना भी तो रहना सीख सकती हूँ ना। चाहे कोई भी इंसान, कोई भी लड़की एक हद तक मार खाती है। वो एक मुसलमान था, वो मेरी बातों को कभी नहीं समझा तो कहाँ की बातों को सुनता होगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है मुझे, मैं अभी चल भी नहीं सकती। मैं अगर मर जाऊँगी तो मैं किसके पास जाऊँगी मर के? मेरे भैया भी मेरे से ढंग से बात नहीं करते सर। तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज़ कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। वो हर बार हर बीच मुझे कॉल किया है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है सर। ऐसा नहीं करने पर दानिश उसकी बहन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने दानिश पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन युवती के परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने जो इस वक्त कहानी देखी, हम सीधा आपको रायगढ़ ले चलते हैं। अब मृतका जो है वो क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे थे पूरी कहानी, उसके बाद वो इतनी ज़्यादा त्रासदी से गुजरी कि उन्होंने अपनी जान दे दी। उस वक्त वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके भाई हमें बता रहे हैं किस तरीके से दानिश बन के किस तरीके से उन पर प्रताड़ना जो है उस व्यक्ति ने झेली, उस वक्त प्रताड़ना जो है लगाई और उसका इतना बुरा हाल किया। अब आपकी क्या मांग है? और उसके बाद जब अंतिम वक्त में थी आपकी बहन तो क्या मांग कर रही थी कि कैसे उसके साथ हिंसा की जाती थी? वह एक कमारा लड़का है और वह कमारा है करके, लेकिन वह उसके 2 बच्चे थे, वह विवाहित था। और जिस तरह से पूरी घटना उसको इतनी ज्यादा प्रताड़ना, मारना, कितना जानवरों की तरह जिस तरह से मारना, लास्ट में एक साजिश की तहत, एक पूरी प्लानिंग की तहत उसकी जिस तरह की हत्या हुई। मेरी बहन ने अंतिम सांसों से पहले यही कहा कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ ना हो। इसके लिए कानून उसे जितनी भी कड़ी सजा हो सकती है, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा हो सकती है वो सजा उसे दे, ताकि जितने भी क्रिमिनल्स वर्तमान में जो लव जिहाद में फंसी है, जो लव जिहाद में फंसने, फ्यूचर में लव जिहाद में फंसने जा रही हैं, उनको जो ये करना चाहता है उसके रूह कांप जाए, ऐसा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम सबकी मांग यही है, हम सबकी विनती है, सबकी आपसे हाथ जोड़ के पूरे देश से हमको यही आशंका है कि इसका बड़ा से बड़ा विरोध हो और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करे। जिस प्रकार से हमको असंतुष्टि मिलती जा रही है, उसकी बच्ची गायब होने की कोई खबर नहीं हो रही है। हमें बहुत ज्यादा एक डेढ़ महीना हमें थानों के चक्कर काटने पड़े। बिलासपुर में हमें कोई मदद नहीं मिला, अस्पताल से किसी प्रकार का पुलिस को बुला करके लड़की से सारी जानकारी, जो दानिश के बहुत से फाइनेंशियल कनेक्शन, PFI और फाइनेंशियली कनेक्शन, जो गलत कनेक्शन थे जिसके बारे में वो बहुत कुछ जानती थी, वो सब जानकारी लेने कोई नहीं आया अस्पताल में। उसने अपने भावनात्मक रूप से और भाई के सुनेगा करके मर्यादा पूर्वक जितना बता पाया बयान, हम उसी पे चल रहे हैं, जिसे भी पुलिस महत्वता उतनी नहीं दे रही है। और उस पर 302 की मुकदमा नहीं चल रही है, जो एक प्लानिंग की हत्या है। जहर देकर ज्यादा मात्रा में उसे डिस्कार्ड की गोली खिलाई गई और धर्म परिवर्तन के लिए इतना ज्यादा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव था कि उसने अपने भाई से मतलब मुझसे कहा, भैया मैं 100 बात की एक बात कहूँ तो यदि मैं धर्म अपना परिवर्तन, अपना नाम, पता, एड्रेस, सब चीजें उसके धर्म और
हलाल वाली मुर्गे काटने सीख जाती और खाना चालू कर देती तो मैं आज जीवित होती। और उसके सारे बुरे इरादों को अगर मैं बिल्कुल, और यही बरेली से जो हमारे साथ पीड़ित हैं, ये जो रायगढ़ से जो मृतका हैं वो तो बच नहीं सकी। जो आप जैसा आप कह रही थी कि आपका धर्म परिवर्तन करा दिया और आपको गौ मांस खाने के लिए जो कहा गया, परिवार जो है वो मारता रहा और आप किसी तरीके से बच के भागी, वो नहीं भाग पाई। उसने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन मैं कर लेती, अगर मैं खा लेती जो आप खिलाना चाहते हो तो शायद मेरा हाल ना होता, शायद मैं बच जाती। ये उनका बयान था, ये उनके भाई बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपका जबरन उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, आपको फंसा दिया, इस कारण से शायद आप बच गई। यानी कि बहुत सी, मेरा ये पूछने का मकसद ये था, यानी कि बहुत सी ऐसी पीड़िता होंगी जो कहीं बता नहीं पाती होंगी या बच नहीं पाती होंगी। जी सर। ठीक है, मानवी की माँ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और मानवी ने इस बीच में जिस वक्त आपने बताया कि ये जो यश एजेंसी है, ये एक तनवीर की एजेंसी नहीं है, ये यश की एजेंसी है या यश बन के वो काम करता है, उसके बारे में क्या कुछ और वो बताया करती? यही पता था जो यश मॉडल के नाम से है, वो मॉडलिंग अथी करवाता है यश के नाम से। बाद में पता चला जो उसका तनवीर खान नाम है। और उसके बाद वहाँ से जब मेरी बेटी निकल गई तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू किया। हम लोगों को भी वो परेशान करता था और जितना थी मेरे फैमिली में थे या जो भी थे, दोस्त जो जहाँ था, सबको परेशान ऐसा करता था। हमको 2 बजे तो 3 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे से शुरू करता था, 12 बजे से शुरू करता था कॉल करना, व्हाट्सएप कॉल करता था। और परेशान, जब नए कॉल उठाते थे तो चैटिंग करता था, एकदम से परेशान करके रखा था। वो बोलता था कभी आपकी बेटी को मार देंगे, कभी, और उधर मेरी बेटी को बोलता था तुम्हारे पापा को मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे। यहाँ में आकर के कहाँ से लोकेशन ऊपर करके हमको लोकेशन भेजता था जो हम भागलपुर आए हुए हैं। ये सब कह करके हर वक्त वो हमको डराते रहता था। शादी की धमकी देता था या धर्म बदलने के लिए कहता था? बोलता था जो शादी कर, बोलिए शादी कर लेने के लिए हमसे, क्यों नहीं आप शादी कीजिएगा हमसे। और धर्म बदलने के लिए भी? हाँ, बच्ची को बोलता था धर्म अपना चेंज करो और हमको बोलता था शादी कीजिए बच्ची का। क्यों नहीं आप कीजिएगा शादी, दुनिया होता है तो आप क्यों नहीं कीजिएगा। हम लोग हैं, धर्म चेंज नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन धर्म चेंज नहीं करेंगे। और वही संस्कार हम बच्ची में भी या बच्चे में भी दिए हैं संस्कार, जो गलत तो हम मत करो। हम बच्चे को भी हम वीडियो कॉल करते थे, 2 बजे करते थे, 12 बजे करते हैं, जो बच्चा मेरा कैसा है, दोनों बच्चा को हमको वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, कहाँ हो क्या हो, अपना बेड दिखाओ, हर चीज हम अथी करते रहते हैं बच्चा को। उसके बाद ही इतना परेशान हमको करके रखा था, जो उसका तो कहने का कोई अथी नहीं है। अगर हम तो अथी पर मीडिया को भी दे दिए पूरा अथी, उसका मैसेज अथी जो जहाँ था, गल्लम गाड़ी जो भी करता था सारा वो हम दे दिए मीडिया को। बोले देखिए वो कितना अथी कर रहा है, और फिर भी प्रशासन कोई अथी नहीं ले रहा है। अभी मानवी के दोस्त थे, मानवी ने अपना बयान दर्ज कराया, प्रशासन कुछ नहीं ले रहा है, बोल रहा है जो हम मार देंगे, किसी को हम मार देंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा जिम्मेदार। बच्चे को सुरक्षा चाहिए, बच्चा मेरा वहाँ अकेला है, या वो यहीं आकर के कुछ कर देगा तो इसका है कोई? इसलिए चाहते हैं उसका गिरफ्तारी चाहिए, उसको कड़ी सजा चाहिए, और जो भी कर रहा है सबको सजा चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, यही हमसे और विनती है। साथ ही साथ दोषी वो समाज वाले भी हैं, वो साथी भी हैं जो कम से कम लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये जानते हुए कि लव जिहाद होता है आंखें मूंद लेते हैं कि लव जिहाद नहीं होता है। फिल्म का विरोध कर देंगे कि कहीं ये पर्दाफाश ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए वहाँ खबर जहाँ में आज के लिए इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए।